सोंडर वैली में जितनी भी सेंचुरीज से हम यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे 6 सेंचुरीज़ हैं, 8 सेंचुरीज़, जो अभी तक सुनने को आता है कि उस एंशिएंट टाइम से ही हम जो हमारा नेचर से जुड़ाव है या जो हमारा वर्शिप का तरीका है वो बिल्कुल यही है कि हम डेमी गॉड्स को यानी देवताओं की भरपूर उस साधना से पहले वर्शिप करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा वो लैग कर रहा है, कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं, लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। तो क्या मतलब देवता की वर्शिप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर यहाँ हम जो शैव लोग हैं, शैविज़म के फॉलोवर हैं। ज़्यादा ज़रूरी तो सर ये चीज़ है कि जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट के इलाके में हैं या परेशानियों से गुजरे हैं, ऐसे में हाँ, जैसे जिस प्रकार के इलाके में, वातावरण में और सामाजिक परिस्थितियों में ये इलाका रहा है या लोग रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपके जो देवता हैं, डेमी गॉड जिनको आपने बताया, उनकी पूजा पाठ चलता रहे, क्योंकि वही इस इलाके के क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल मीन्स रक्षक। ठीक। क्षेत्रपाल का समय समय पर आह्वान होते रहना, पूजा पद्धति की तरीके से होते रहना बहुत ज़रूरी है उस क्षेत्र के लिए, ताकि वो थोड़ा प्रोस्पर करे, सेफ रहे और असामाजिक तत्वों से भी काफ़ी हद तक बचा रहे। क्षेत्रपाल मतलब किस सेंस है बोलेंगे कि लोकल गार्डियंस ऑफ द एरिया, ऑफ द पीपल, ऑफ द वे ऑफ लाइफ, ठीक, ऑफ दैट एरिया, जो एनर्जी प्रोटेक्ट करेगी। मतलब ये जो देवता यहाँ पे हैं, हाँ जी, जब से यहाँ लोगों की सेटलमेंट हुई उससे पहले यहाँ एग्जिस्ट करते थे कि ये लोगों ने आह्वान करके लाए हैं? मेरे विचार में तो ये शक्तियाँ तो हमेशा यहाँ रही होंगी। ठीक है। जब लोगों ने बसावट शुरू करी होगी तब उस समय इन शक्तियों ने किसी और तरीके से, किसी प्रकार से मदद करी होगी, तो लोगों ने उनको देवता की तरह पूजना शुरू किया। यस, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल जो चीज़ है, ये ज़रूरी है कि अब जो हमारे बड़ी देवी देवता हैं, जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण माता हो गए, इनकी पूजा भी ज़रूरी है, लेकिन एक माइक्रो लेवल पे। जैसे प्रधानमंत्री के साथ साथ एमएलए और एमपी का भी अच्छा होना ज़रूरी है। यस, उसी प्रकार से माइक्रो लेवल पे अपने क्षेत्रपाल, अपने कुल देवी, कुल देवता इत्यादि की भी दी गई पद्धति के हिसाब से पूजा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्षेत्र विशेष जो है वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी बनी रहे। बिल्कुल सर। कहीं हमने देखा है कि आज लोग जैसे पहले देवताओं को जो वर्शिप करते थे तो वहाँ तामसिक चीज़ों का भी हम चढ़ावा करते थे, जैसे बलि दे दी। जी। तो अभी लोग प्रेफर ऐसा कर रहे हैं कि सात्विक उससे वर्शिप की जाए। जब एंसेस्टर से वो एक अलग वो चल रही थी प्रक्रिया तामसिक की, जी, तामसिक बोल लीजिए, हाँ तामसिक कह सकते हैं अभी, लेकिन सात्विक पे हो जाना, क्या ये देवता इससे खुश होगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, जहाँ तक मेरी समझ की बात है तो वहाँ तो हर देवता की या हर देवी देवता की अपनी उपासना की एक पद्धति होती है, यानी एक तरीका होता है, वे ऑफ वर्शिप होता है। जैसे हम आम भाषा में बोलें तो शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं और शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। शिव जी को तेल और शनिदेव को तो जल चढ़ाते नहीं हैं। ये आम भाषा में एग्जांपल। तो इसी प्रकार से हर देवी देवता की अपनी एक पद्धति है, उपासना का तरीका है, साधना का तरीका है। अल्टीमेटली एक देवता जब आप किसी मूर्ति में उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, हाँ, तो आप देवता से आह्वान करते हैं कि अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा वो इस मूर्ति में लाए, हाँ, ताकि वो एक इसी देवी या देवता का प्रतिबिंब बन के हमारी रक्षा करे या हमारी रक्षा करे या हम पे कृपा करे। तो जब आप उसका आह्वान करते हैं तो ज़रूरी ये भी है कि आह्वान के बाद उसी पद्धति से
उस देवी देवता की पूजा होती रहे। इट इज़ लाइक जैसे आप बार बार एक मोबाइल को चार्ज करते हैं यूज़ करने के बाद, पूजा पाठ करना एक तरीके से उस एटमॉस्फेयर को चार्ज करना है। हाँ, उस देवी देवता की शक्ति को और बढ़ाने का है और प्रचंड करना, तभी इसलिए पूजा पाठ करी जाती है रोज़। नहीं मतलब वही उपासना, तामसिक वही। उपासना। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो पद्धति है उसके खिलाफ ना जाया जाए, ठीक। क्योंकि पद्धति मैंने आपने नहीं बनाई, हाँ, वो सौयों हज़ारों सालों से हमारे शास्त्रों, यस, हमारे पुरखों, इनके थ्रू आ रही है। और वो आज तक प्रूवन से मेथड है देवता तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, वो एक बिल्कुल टाइम टेस्टेड और प्रूवन मेथड है। हाँ, उस देवी या उस देवता की रियलाइजेशन करने का हाँ, या पारंगत होने का उस देवी देवता की साधना में या उपासना विधि में। तो ऐसे में हम अगर अपने आइडिया लगाते हैं दिमाग में, हाँ, कि नहीं सात्विक तरीका ही सही है, आपकी मनोभावना जो भी है, हाँ, लेकिन देवी देवता का अपना एक तरीका है, एक पद्धति है। तो आप अगर ये कहते हैं कि हमें सात्विक होना है या सात्विक तरीके से पूजा पाठ करना है, आप करिए, लेकिन उस देवी देवता की जिसके लिए वो पद्धति बनी है। एग्जैक्टली, ट्रू 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 ट्रू। क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि सर। आप- हाँ प्लीज़। हम टाइम ट्रस्टेड और प्रूवन चीज़ों से जब खिलवाड़ करते हैं तब फिर परेशानियाँ शुरू होती हैं चीज़ों में आनी। यस। एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक लड़का है जिसको रेसिंग कार ड्राइवर या F1 फार्मूला 1 कार ड्राइवर बनना है। ओके। अगर उसको ट्रेनिंग करनी है तो उसको अपनी ट्रेनिंग हाई स्पीड, तेज़ कट्स और डेंजरस तरीक़ों में सिचुएशंस में ही करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल। अगर वो एक नॉर्मल गाड़ी ले लेता है, पैसेंजर व्हीकल लेके चलाता है और फिर सोचता है कि मैं F1 रेसर बन जाऊँगा, तो वो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, दोनों का काम करने का, दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। यस यस यस। इसीलिए पद्धति को अपने पास अपने साथ रख के चलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम और आप कोई नहीं है ये डिसाइड करने वाले कि हज़ारों सालों के बाद हम चेंज करेंगे कि ये देवता ऐसे नहीं ऐसे प्रसन्न होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है सर यहाँ पे, एक तो हो गया कि हम देवता के पास गए तो वहाँ हमने कोई चीज़ सेक्रीफाइस की, तो उसके अलावा भी घर के रोज़मर्रा के काम या कोई ऐसा कुछ हो जाए तो घर में भी हम देवता का नाम लिया, बलि दे दी, यानी कि देवता पे जाके ही। जी घर पे भी हम ये ऐसा करते थे। जी। तो ये आज भी मतलब काफ़ी कॉमन है। अब थोड़ा सा कम हो गया, अब लोग घर पे ये सब नहीं करते हैं। होता क्या है ना कि हम लोग अपनी बुद्धि, और ये बुद्धि से ज़्यादा ये ईगो का खेल है। हाँ। कि आई एम द वन हु विल डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यस। आई एम द वन हु विल डिसाइड कि नहीं, नो मोर स्लॉटर या नो मोर बलि हाँ। और जीव हत्या, और ये ऐसा हाँ। नहीं है। आपको जीव हत्या नहीं करनी है तो आप मत खाना खाइए, आप चिकन मत खाइए, आप इस प्रकार की तामसिक चीज़ें आप खुद मत लीजिए। पर उस देवता के लिए आप उसको बलि के रूप में दे रहे हैं, ना कि आप अपने भरण पोषण के लिए ले रहे हैं। मतलब उसकी तो वही ज़रूरत है। जी वही ना, तो जैसे मैंने बताया कि पद्धति है। हाँ, ट्रू। इवन यहाँ मतलब हमने सुना है बुज़ुर्गों से कि छोटे मोटे रोज़मर्रा के जो काम होते थे तो उसमें देवताओं के अलावा जो बाकी फोर्सेस होती है नेचर में, जी उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़्यादा थी। हाँ जी। वो तो ऐसा तभी होता है कि जब ये लोग शैव परंपरा से गहराई से जुड़े हों, या तांत्रिक उस टाइप की विद्या या उस टाइप की शिक्षा, गहन अध्ययन उस टाइप का हो। ये चीज़ भी हो सकती है। नहीं, एनर्जीज या जो भी शक्तियाँ हैं, चाहे वो हाँ। अच्छी हैं या बुरी हैं, जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, वो आपसे इंटरेक्ट या आपसे वार्तालाप किसी भी तरह का, फिजिकल मेटाफिजिकल तरीके का कब करते हैं? जब आप इतने परिपक्व हो जाते हो साधना कर करके या मेडिटेशन कर करके या जो भी पूजा पाठ का तरीका है उसको कर करके, कि आप वो एक हायर डायमेंशन को फील कर पाते हो या परसीव कर पाते हो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको अगर आज के दिन पे हम बात करें तो हमारी परसेप्शन बहुत लिमिटेड है। हाँ। तो हमारा इंटरेक्शन उनके साथ इतना नहीं हो पाता, उन एनर्जीज के साथ। उससे पहले जो लोग थे, क्योंकि उनका एक तो पहली चीज़ काम इस प्रकार का था कि वो नेचर से जुड़े हुए रहते थे। बिल्कुल। दूसरी चीज़
जो पद्धतियाँ थी, जो तरीके थे काम करने के, वो उस हिसाब से ही करते थे, ना कि ये सोच के कि नहीं ये सही है मेरे मायनों में या मेरी नज़र में, या ये मेरी नज़र में गलत है। तब जाके वो एनर्जीज भी तो रिस्पॉन्ड करती हैं। फिर मैं परसों कहीं बैठा हुआ था पिछले दिनों में, तो ऐसे किसी पे शिवरात्रि में बात होगी, कहता तो हाँ आजकल तो लोग बड़ा कुछ मना रहे हैं, लेकिन अपना फेस्टिवल हमारा शिवरात्रि था, हम ये करते थे वो करते थे, अब ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या करते थे आप उस टाइम? कहते उस टाइम क्या होता था कि लोकल लैंग्वेज में, हम अपनी जो पहाड़ी कश्मीरी लैंग्वेज इसमें बोलते हैं, असुर जानना असुर जानना मतलब हो गया कि असुर मतलब असुर, इविल फोर्सेस, जानना मतलब उसको कंट्रोल में करना। तो हम शिवरात्रि से पहले ये प्रक्रिया करते थे। तो मोहल्ले में कोई एक आधा दो आदमी इस चीज़ को जानते थे, और हर फैमिली का कोई ना कोई बुजुर्ग ये करने की कोशिश करता था असुर जानने। वो फिर वो इधर आते थे, इस साइड आगे बगनन वाली साइड या कहीं और फील्ड्स में चले गए। मतलब इतना इसका, ये तो शैव कल्चर में ही इतनी पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब वो भी स्किप हो गया। तो नहीं, सार बात का ये है कि आप बड़े जो देवी देवता हैं, जो हमारे सनातन के बड़े देवी देवता हैं, अल्टीमेट डेटीज जिनको बोलते हैं आप, चाहे आप विष्णु लें, माँ विष्णु, माँ गणपति, शिव जी लें, या माँ का स्वरूप ले लें, उन सब की भी पूजा पाठ ज़रूरी है। परंतु ये नहीं भूलना चाहिए आदमी को कि हमारे क्षेत्रपाल, हमारे कुल देवी कुल देवता जो हैं, उनको भी प्रसन्न रखना या उनके भी पूजा पाठ करना उतना ही ज़रूरी है। और उनकी ना ही केवल उस क्षेत्र के लिए, बल्कि उस क्षेत्र या उस कुल देवी देवता या उस कुल के हर इंडिविजुअल के लिए भी, नेचुरल लाइफ, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ इत्यादि के लिए भी। एग्जैक्टली, ये बात सही है। तो मतलब यूथ को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इस पे अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम कुछ ज़रूर, मतलब अपने पुराने लोगों के थ्रू आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि अपने रीति रिवाजों को जानें और उनके ऊपर अटल रहें, मतलब रिवाइवल करें बेसिकली उनका। पुराने रीति रिवाजों का साथ चलते रहना बहुत ज़रूरी है। रीजन की अगर बात करें, मतलब जिस रीजन में इस तरह का एंशिएंट विजडम है, मतलब वर्शिप करने का, तो जैसे वहाँ के लोकल अगर इस चीज़ को छोड़ दें या कमी लाएं, तो उस रीजन में इसका इफ़ेक्ट होगा? काफ़ी हद तक हो सकता है। उस रीजन में भी इंस्टेबिलिटी का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखें इसको, तो हम अगर शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो पूरा का पूरा जो कॉस्मिक बैलेंस है वो भगवान के ऊपर ही टिका हुआ है। ऐसा हम जैसे बोलते हैं कि जब शिव जी जब तक वो अपनी तपस्या में है तब तक सब ठीक है, जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय आती है। इसी प्रकार को अगर हम नीचे लेवल पे लेके आएँ तो उस इलाके के देवता का या उस इलाके के जो भी पूजा पद्धतियाँ रही हैं उनका कंटिन्यू होना और उस देवी देवता का प्लेकेट होना ज़रूरी है, ताकि उस देश या उस इलाके में भी स्टेबिलिटी बनी रहे, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, इकोनॉमिकल सेंस में, सोशल सेंस में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और यहीं से निकल के आता है कि जो आज के देश काल चल रहा है, जिस हिसाब से आज दुनिया में चीज़ें हैं, वैश्विक लेवल पर, इंडिया अपना नेशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर जो परेशानियाँ हैं, बहुत ज़रूरी है कि उग्र देवी देवताओं की पूजा भी हो। मतलब जैसे कि उग्र स्वरूप हैं जी, जैसे उग्र स्वरूप जो देवता हैं उनकी पूजा माँ काली हो गई, ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के उत्थान की वजह से इन्हीं का उत्थान होगा तो हमारे बहुत लेवल तक हमारे डिस्प्यूट्स, परेशानियाँ, इनसे लड़ने की शक्ति एग्जैक्टली होगा सर। सौम्य स्वरूपों से इस वक्त काम नहीं हो सकता। इस वक्त जो परिस्थितियाँ हैं वो वीर भाव लाना बहुत ज़रूरी है, और वीर भाव ऐसे ही देवी देवताओं की पूजा पाठ से आता है। बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा कि अगर ये वीडियो जम्मू कश्मीर के किसी भी यूथ तक पहुँचे, या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुँचता है तो ज़रूर इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने, और थोड़ा सा इस पे अपना ध्यान दें कि हम क्या थे, क्या हमसे छूट रहा है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हमें रिवाइव करना चाहिए। तो श्योरली इससे बहुत बड़ा बेनिफिट पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी,
नेशन सबको ही होने वाला है। तो थैंक यू।